हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 23 अप्रैल टू 26 अप्रैल तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करते हैं। अगर कुछ भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, पर्टिकुलरली एमपी पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब से पूरा वीडियो देखें, आपको चीजें जरूर पसंद आएंगी। और अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये हमारा एफर्ट या प्रयास अच्छा लगता है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे ही हमें लगातार मोटिवेशन मिलता है। जितने ज्यादा आप सब्सक्राइब करते हो या कमेंट्स करते हो कमेंट सेक्शन पे, उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लगातार कुछ अच्छा करने की सोच पाते हैं। चलिए बात करते हैं अपने क्विक रिवीजन की। तो हमारा क्विक रिवीजन का फर्स्ट टॉपिक क्या था? तो क्विक रिवीजन के फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है रिसेंटली फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट। कहां? फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहां? नई दिल्ली में। तो हमने ये देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसेंटली फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो कि आयोजित की गई कहां? नई दिल्ली में, उसे इनॉग्रेट किया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट स्पेशलिस्ट लोग, बुद्धिस्ट मॉन्क संघा के लोग मौजूद थे, है ना। साथ ही साथ बहुत सारे लिटरेट या आप ऐसा कहें कि बहुत सारे विद्वान या स्कॉलर्स भी इस समिट का हिस्सा थे। तो ये सारी चीजें कंडक्ट हुई कहां पर? नई दिल्ली में। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या देखा था? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सेलिब्रेट किया गया नेशनल पंचायत अवार्ड वीक में। क्या दिया गया है? तो नेशनल पंचायत अवार्ड्स दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा, ठीक है, डिफरेंट लोगों को। इस पर्सपेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल। नेशनल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि विंध्य क्षेत्र में या स्पेशली रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस दिन पधारे थे और कई जगह कई सारी चीजों का शिलान्यास किया था। उसके बारे में भी हमने इंफॉर्मेशन प्रीवियस लेक्चर में आपको दे दी है। तो कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड, वो सारी चीजें आप प्रीवियस वीडियो से जाकर कवर कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट हमने क्या देखा था? तो नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि विंग कमांडर है एक, जिनका नाम है दीपिका मिश्रा। जिन्होंने भोपाल में जब रिहैबिलिटेशन वर्क किया था, या आप ऐसा कहें भोपाल में काफी मदद की थी दीपिका मिश्रा जी ने, इसलिए इन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि फर्स्ट वुमेन आईएएफ ऑफिसर हैं। फर्स्ट वुमेन आईएएफ ऑफिसर जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दीपिका मिश्रा। अगर आपके बीच में कोई व्यक्ति हो दीपिका नाम का, या दीपिका नाम की कोई लड़की हो, तो वहां से भी आप रिलेट करके चीजों को याद कर सकते हैं कि वो फर्स्ट वुमेन आईएएफ ऑफिसर है जिसे गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑलरेडी मैंने ये वाली बात आपको समझाई थी और बताई थी प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट चीज क्या देखनी है? तो नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी केरला फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गया है जिसने वाटर बजट को अडॉप्ट किया है। पहला ऐसा स्टेट जिसने वाटर बजट को अडॉप्ट किया है, यानी कि यहां पर इस पर्टिकुलर केरला राज्य में वाटर बजट जब अपनाया गया तो वाटर से रिलेटेड यानी जल संरक्षण से रिलेटेड कई सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा उस पर्टिकुलर राज्य में, यानी केरल राज्य में। वाटर को मैनेजमेंट करने के लिए, वाटर का संरक्षण करने के लिए, है ना, डिफरेंट चीजें, डिफरेंट नई पॉलिसीज अपनाई जाएंगी। इस वजह से वाटर बजट को लॉन्च किया है किसने? केरला राज्य ने। और ये पहला इंडियन स्टेट है, पहला भारतीय राज्य है जिसने ये वाली बात या वाटर बजट को अडॉप्ट किया है। ये वाली बात आप एज इट इज ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमने देखा था कि यूनियन कैबिनेट ने लॉन्च किया है रिसेंटली 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से नेशनल क्वांटम मिशन। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल क्वांटम मिशन, आप याद रखेंगे एज इट इज, मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये आपको डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को जरूर मिल सकता है। इसमें मैं 5 स्टार लगा रहा हूं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि आपसे एज इट इज इसी लाइन से प्रश्न पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा अगर आप कोई एग्जाम देने वाले हैं तो।
ठीक है, तो किसी न किसी एग्जाम में जरूर आ जाएगा, इस वजह से आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है नेशनल क्वांटम मिशन में यूनियन कैबिनेट के द्वारा। बात करते हैं आज की पहली न्यूज। आज की पहली न्यूज है हमारी, अरुण सिन्हा ने को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ एनटीआरओ। एनटीआरओ का फुल फॉर्म क्या है? तो एनटीआरओ का फुल फॉर्म है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको एज इट इज ध्यान रखना है, नेशनल टेक्निकल 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 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके नए चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो अरुण सिन्हा, अरुण सिन्हा जी को इसका करंट चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? एनटीआरओ के। तो एनटीआरओ के नए चेयरमैन बन गए हैं अरुण सिन्हा। इसका मेन काम क्या होता है? तो टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये हमारे भारत का टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है उन सभी को मैनेज करने का काम किसका होता है? नेशनल टेक्निकल या एनटीआरओ का होता है। अब हम लोग थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन इसके बारे में देख लेते हैं, चलिए। बात करते हैं पहले, अरुण सिन्हा को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ एनटीआरओ। फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही वाज एन एक्टिंग चेयरमैन ऑफ एनटीआरओ बिफोर बिकमिंग एन चेयरमैन। तो चेयरमैन से पहले ये एक्टिंग चेयरमैन थे, किसके? एनटीआरओ के ही। ये एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ऑलरेडी मैंने ये वाली बात बता दी आपको। इसके अलावा ये वर्क करती है किसके अंडर? तो ये वर्क करती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर वर्क करती है, के अंडर वर्क करती है। इसके अलावा जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिलेटेड। अब बात करें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो आप सभी को पता होगा, अजीत डोवाल। अजीत डोवाल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और इन्हीं के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। एस्टैब्लिश कब हुआ? तो इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 2004 में। ये पर्टिकुलर एजेंसी क्या फॉलो करती है? नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट फॉलो करती है, किसके? वही सारे नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट फॉलो करती है जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड रिसर्च एंड आईबी की टीम, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम, जो नॉर्म्स या नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट फॉलो करती है, या आप ऐसा कहें जो रूल फॉलो करती हैं सिंपल लैंग्वेज में, वही सारे रूल्स कौन फॉलो करता है? ये पर्टिकुलर एजेंसी यानी एनटीआरओ भी फॉलो करती है, सिंपल सी बात है। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है रिसर्च वर्क करना, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर वर्क करना, है ना, जिससे इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सके। जिससे इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटीज कहने का मतलब क्या है? सुरक्षात्मक, या आप ऐसा कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली हम बात करें टेक्नोलॉजी का इन्हांसमेंट के लिए पर्टिकुलरली ये पर्टिकुलर एजेंसी काम करती है। ठीक है, पर्टिकुलरली बात करें तो ये सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काम करती है, किसके अंडर में? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर में ये काम करती है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का हेड कौन होता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए होता है। इसके अलावा इसी के अंदर पे काम करती है कौन? ये एनटीआरओ। एनटीआरओ के नए चेयरमैन कौन बना दिए गए हैं? अरुण सिन्हा बना दिए गए हैं। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे एज इट इज। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यही सारी चीजें आपको कहां मिल जाएगी? हिंदी में भी मिल जाएंगी, तो परेशान नहीं होना है। यही सारी चीजें जो कि मैंने आपको बताई हैं, यही सारी चीजें आप पीडीएफ से आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 51 साल पुराने सीमा विवाद को खत्म करने के लिए एक समझौता किया है। तो सिंपल सी न्यूज है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। बिल्कुल, प्रश्न क्या आएगा? तो प्रश्न क्या कैसे पूछा जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली ऐसा पूछा जाएगा कि करंटली किन दो राज्यों के बीच सरकार ने 51 साल पुराने सीमा विवाद को खत्म किया, तो वो दोनों राज्य का नाम आपको बताना है। तो ये ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है आसाम और अरुणाचल प्रदेश। आसाम और अरुणाचल प्रदेश दोनों आपको इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से पे दिख जाएंगे, है ना। मैप में आप जरूर देखिए, वहां से आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 51 साल पुराना एक सीमा विवाद चल रहा है, और उसको खत्म करके समझौता किया है सरकार ने। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। एमओयू पर 20 अप्रैल 2023 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, जो कि लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पर्टिकुलर दोनों राज्य 804 किलोमीटर की लंबी सीमा का साझा करते हैं। इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद कब से चल रहा था? तो 1972 से चल रहा था। दोनों राज्यों के बीच लगभग पूरी सीमा लंबाई में फैले 123 सीमावर्ती गांवों से संबंधित ये विवाद था। यानी दोनों राज्यों के बीच जो 123 गांव हैं, उनके बीच में पर्टिकुलरली ये क्या था? ये विवाद स्थापित था। कब से? 1972 से, यानी कि 51 साल का पुराना ये जो
विवाद है इसे समाप्त किया है सरकार ने। आपको ध्यान क्या क्या चीजें रखनी है, तो पहली चीज आप ध्यान रखेंगे असम के मुख्यमंत्री कौन है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे, तीसरी चीज, गृह मंत्री तो आप सभी को पता होगा अमित शाह है, लेकिन एक चीज और आप ध्यान रखेंगे वो क्या है, वो ये है कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू आप ध्यान रखेंगे एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जिनको हाईलाइट मैं कर रहा हूं इनका नाम आप पर्टिकुलरली ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आएंगी। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किन दो राज्यों के बीच 51 साल पुराना सीमा विवाद समाप्त हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है एज इट इज असम और अरुणाचल प्रदेश। यही सारी चीजें आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी। तो पहले इंग्लिश हिंदी वाली स्लाइड थी, इस वजह से आपको सारी चीजें मैंने बता दी, आपको यही सारी चीजें यहां पर भी मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, तो नेक्स्ट न्यूज है इंडिया रैंक्स 38th, इंडिया रैंक्स 38th इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो एक इंडेक्स जारी किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये पर्टिकुलर इंडेक्स में ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स जारी हुआ इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है, इसमें इंडिया की रैंक रही है 38th एज इट इज इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। 38th पोजीशन है, 38th पोजीशन है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 38th है। इसके अलावा फर्स्ट रैंक किसकी है, तो फर्स्ट रैंक है सिंगापुर की फर्स्ट रैंक है। अब ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस पर्टिकुलर इंडेक्स में ये पर्टिकुलर इंडेक्स किस बेसिस पर ध्यान रख के बनाया जाता है, ये तो मैं बताता हूं आपको। ये पर्टिकुलर जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जैसा कि आपको इंडेक्स के नाम से ही पता चल रहा होगा कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस पर बेस ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। लॉजिस्टिक क्या है, तो हम बात करते हैं लॉजिस्टिक की। इसमें गुड्स को कितनी आसानी से एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर, या आप ऐसा कहें लॉजिस्टिक को मेंटेन करने के लिए, है ना, कितनी आसानी से। ऐसा भी होता है कभी कभी कि जब आप किसी किसी गुड्स को या किसी सामान को आप किसी कंट्री पर भेजते हो तो वहां पर आपको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कई सारी मुसीबतें आती हैं। तो ऐसी कंट्रीज जहां पर ये सारी दिक्कतें आती हैं वहां पर या जिनके साथ डील करने में, पर्टिकुलरली किसी एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ डील करने में जब कोई इसी तरह की समस्या या बाधाएं आती हैं तब उसकी रैंकिंग कंटिन्यूअसली गिरती जाती है, यानी कम होती जाती है ना। और जब किसी कंट्री में लॉजिस्टिक का इन्हांसमेंट, या आप ऐसा कहें किसी गुड्स का दूसरे गुड्स में, किसी एक देश से किसी दूसरे देश में जब आप कोई गुड्स भेजते हो बहुत ही आसानी से चीजें चली जाती हैं, सारे प्रोसीजर्स आसानी से हो जाते हैं, तब वहां पर उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। तो ऐसी कंट्री यानी सिंगापुर में आसानी से लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस किया जाता है, इस वजह से इसकी रैंक फर्स्ट है। ठीक है, तो आपको एज इट इज ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। इसके अलावा इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है क्योंकि चीजें और बेटर हो रही हैं, इस वजह से इंडिया की रैंक पहले क्या थी, तो 2018 में इसकी रैंक थी 44th, लेकिन आज 2023 के इंडेक्स में, 2022-23 के इंडेक्स में इसकी रैंक क्या रही है, तो 2022-23 के इंडेक्स में 38वीं रैंक रही है। आपको एज इट इज इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। तो इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग बाय 6 प्लेसेस देन इट्स प्रीवियस रैंक ऑफ 44th इन 2018। वही वाली बात, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, तो प्रश्न इसमें दो तरीकों से पूछा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब कि लॉजिस्टिक का किस तरह से परफॉर्मेंस किया जा रहा है ना, इस बेसिस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसी बेसिस पर एक रैंकिंग तैयार की जाती है, जिसमें सिंगापुर की रैंक फर्स्ट है जो कि अपने आप में टॉप पर है, और इंडिया की रैंक है 38th। किसके द्वारा ये रिपोर्ट या इंडेक्स जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये पर्टिकुलर इंडेक्स जारी किया गया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक हेल्प्स इन डेवलपिंग कंट्रीज टू आइडेंटिफाई वेयर इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड टू बूस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए या कॉम्पिटिशन को बढ़ाने के लिए कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है अगर, तो वो सारी चीजें कौन बताएगा, तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स बताता है। जैसे मान लेते हैं किसी कंट्री की रैंक बहुत खराब है, तब उसको पता चलेगा कि हाँ कहीं पर ऐसी चीजें हैं जहां पर हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से गुड्स या लॉजिस्टिक जो है हमारा वो इतना अच्छा नहीं हो रहा है ना। या ऐसा आप कहें कि एक्सचेंज ऑफ डील्स बहुत अच्छी नहीं हो रही है एक देश की दूसरे देश के साथ, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, है ना। तो सिंपल सी बात है, गुड्स अक्रॉस बॉर्डर विथ स्पीड एंड रिलायबिलिटी, बिल्कुल आसानी से आप यहां से भी समझ सकते हैं। तो ये वाली पर्टिकुलर लाइन आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो मतलब एक देश से सामान जब दूसरे देश में जाता है तो कितनी आसानी से चला जा रहा है, कितने कम प्रोसीजर्स को कितनी इफिशियंसी के साथ मेंटेन किया जा रहा है, तो इस बेसिस पर ये पर्टिकुलर इंडेक्स तैयार किया जाता है। जब ये इंडेक्स जारी होता है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो ये पता चलता है उस पर्टिकुलर कंट्री को या उस पर्टिकुलर देश को कि
जो हमारी रैंक है या जो हमारी रैंक है वो कितनी अच्छी है और हम कितनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अन्य चीजों में, जिससे स्पीड और रिलायबिलिटी बढ़ जाए, जिससे एक्यूरेसी बढ़ जाए, जिससे हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये न्यूज है मध्य प्रदेश गांधी सागर सेंचुरी टू बी सेकेंड न्यू होम ऑफ चीताज। तो चीताज का नया नया होम कौन बनने वाला है? तो इसका नया घर चीताज, आप सभी को पता होगा, रिसेंटली रिसेंटली आप सभी को पता होगा चीता कहाँ लाया गया, तो किस नेशनल पार्क में लाया गया? तो आप सभी को पता होगा कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क में ये लाया गया था, साउथ अफ्रीका से लाया गया था, आप सभी को पता होगा। कुनो नेशनल पार्क कहां पर है? तो कुनो नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है श्योपुर टाइप सेंचुरीज हैं, उससे रिलेटेड हम लोग एक एमसीक्यूज बेस्ड प्रैक्टिस करने वाले हैं अगले ही लेक्चर में। ठीक है, तो वहां से आपको चीजें और अच्छी सी क्लियर हो जाएंगी अगर आपको नहीं याद है तो पहली चीज तो आप ध्यान रखेंगे कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? श्योपुर में है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होता है शिवपुरी और श्योपुर में, तो आपको ध्यान रखना है श्योपुर में है कुनो नेशनल पार्क, पहली बात। दूसरी बात क्या कि क्योंकि कुनो नेशनल पार्क में सभी चीतों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। इस वजह से कुछ चीतों को स्थानांतरित किया जा रहा है। कहां? तो कहां स्थानांतरित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में इन चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा। तो नया घर चीतों का कौन बनने वाला है? तो गांधी सागर सेंचुरी या गांधी सागर अभ्यारण्य। अब हम लोग बात करते हैं गांधी सागर सेंचुरी कहां स्थित है? तो गांधी सागर सेंचुरी कहां स्थित है? तो गांधी सागर सेंचुरी मंदसौर जिले में स्थित है, ध्यान रखना है, मंदसौर जिले में स्थित है। अगर आपको याद हो तो मैंने फरवरी के फर्स्ट, आई थिंक बिल्कुल मैं सही हूं, फरवरी के फर्स्ट करंट अफेयर्स के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि मंदसौर में ही गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया गया, जो कि एशिया का लार्जेस्ट या फर्स्ट, आप कहें एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल था। एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फेस्टिवल कहां मनाया गया? मंदसौर में। और आपको एज इट इज वो बात भी ध्यान रखनी है, और गांधी सागर सेंचुरी भी कहां स्थित है? तो ये भी मंदसौर जिले में स्थित है। तो एज इट इज आप ध्यान रखेंगे ये पूरी इंफॉर्मेशन। ये पर्टिकुलर स्थान जो है, यह उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी एक सीमा राजस्थान की सीमा के साथ भी चलती है। यहां से एक नदी होकर गुजरती है जिसका नाम क्या है? चंबल नदी। यानी कि इस पर्टिकुलर अभ्यारण्य से, यानी गांधी सागर अभ्यारण्य से एक नदी होकर गुजरती है जिसका नाम क्या है? चंबल नदी, जो इसे दो भागों में विभाजित करती है। इस अभ्यारण्य को 1974 में अधिसूचित किया गया था या नोटिफाइड किया गया था 1974 में। तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एज इट इज फर्स्ट पॉइंट से। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वन्यजीव सलाहकार बोर्ड के साथ एक बैठक में अगले 6 महीनों में गांधी सागर अभ्यारण्य को चीतों के निवास स्थान के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। चीता राज्य का टैग बरकरार रखने के लिए इसे चीतों के लिए दूसरे घर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चीता राज्य का टैग भी मध्य प्रदेश को मिला हुआ है, तो उसी की एक जानकारी आपको यहां से मिल गई। ठीक है, इसके अलावा रीजन क्या है, कारण क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विशेषज्ञों ने सुझाव यह दिया है कि श्योपुर के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में सभी चीतों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए कुछ चीतों को स्थानांतरित करना आवश्यक है। पर्टिकुलरली ये वाली बातें हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो अगर आपको किसी भी तरह का इसमें डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर मैंने जैसा कि आपको बताया डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जाकर वहां से आप अपने डाउट रख सकते हैं। तो यहां से आपको 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पहला क्या, गांधी सागर सेंचुरी कहां स्थित है? तो गांधी सागर सेंचुरी स्थित है मंदसौर जिले में। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कुनो नेशनल पार्क कहां है? कुनो नेशनल पार्क श्योपुर में है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में चीता का नया घर कौन सा बनने वाला है? तो गांधी सागर सेंचुरी। आपको ये वाली बात ध्यान रखना है। इसके अलावा किस अभ्यारण्य से, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, किस अभ्यारण्य से चंबल नदी होकर गुजरती है? या ऐसा पूछा जाए कि गांधी सागर सेंचुरी से या गांधी सागर अभ्यारण्य से कौन सी नदी होकर गुजरती है जो कि इस पर्टिकुलर अभ्यारण्य को दो भागों में विभाजित करती है? तो उस अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो उस अभ्यारण्य का नाम है गांधी सागर अभ्यारण्य या गांधी सागर सेंचुरी। एज इट इज इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कह सकता हूं, क्योंकि एमपीपीएससी में रिसेंटली आपको देखने को ये प्रश्न मिल सकता है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट चीज की। तो जैसा कि मैंने बताया कि चीता का होम कहाँ कहाँ है इंडिया में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। द होम्स फॉर चीताज इन इंडिया, तो चीता का घर कहाँ कहाँ है इंडिया में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। अगर मध्य प्रदेश में बात करें, मध्य प्रदेश में इसके अलावा कुनो पालपुर के अलावा, क्योंकि कुनो पालपुर था, अभी तक कुनो पालपुर था,
ठीक है, इसमें एरिया कितना है ये भी लिखा हुआ है। पार्ट्स ऑफ काठियावाड़ गिर और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कुनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कुनो नेशनल पार्क स्थित है आपका मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। ठीक है, श्योपुर जिले में, श्योपुर जिले में। इसके अलावा नौरा देही, जैसा कि आप सभी को पता होगा, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, लार्जेस्ट है, आपको ध्यान रखना है नौरा देही। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है चीता, देखने को आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा नया घर मैंने आपको बता दिया, मंदसौर, नीमच मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश के इस हिस्से पे है। मध्य प्रदेश का ये मैप है जो कि आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश के मैप में, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको मंदसौर। इस पर्टिकुलर ये भी जगह क्या होने वाली है आज के टाइम पर नया घर बनने वाली है चीता का। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में कहां पाया जाता है? तो शाहगढ़ में पाया जाता है। शाहगढ़ में राजस्थान के शाहगढ़ में, जो कि एक फेंस्ड रीजन है, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में, वहां पर भी चीता काफी पाए जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है पर्टिकुलर स्लाइड से, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज बहुत ही अच्छी है। अच्छी न्यूज आप ऐसा कह सकते हैं कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर न्यूज मैं आपसे कह सकता हूं यूपीएससी में आपको बहुत काम करेगी, एमपीपीएससी के मेंस और प्री दोनों के लिए काम में आ सकती है। इसके अलावा एमपीएसआई की भी ये न्यूज हो सकती है मे बी, और मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है कि ये एसएससी में भी देखने को मिल जाएगी। एमपीएसआई में हो सकता है ना देखने को मिले, लेकिन एसएससी में देखने को जरूर मिल जाएगी, एसएससी सीजीएल की अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें तो। यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन, इवन यूपी पीसीएस की भी मैं बात करूं तो जितने भी पीसीएस हैं सभी में ये न्यूज देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूपीएससी में अगर देखने को मिल रही है यानी कि सारी चीजों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसी न्यूज को नहीं छोड़ना है। क्या है? क्योंकि इंडिया का बहुत सराहनीय कार्य जब होता है, मैं आपसे बोलूं पर्टिकुलरली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया का जो सराहनीय, हमारे भारत का जो सराहनीय कार्य, जितने भी सराहनीय कार्य हमारा भारत करता है ना, उसमें ये वो न्यूज अपने आप में बहुत हाईलाइट होती है। और रिसेंटली सूडान में सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया गया है, यानी बाहर निकाला गया है सूडान, जो कि दक्षिण अफ्रीका में आपको मिलने को मिल जाएगा। ठीक है, अफ्रीका में मिल जाएगा आपको देखने को, एक कंट्री है। सूडान में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन कावेरी नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया है। इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट यानी कि बाहर निकालने के लिए, सूडान से बाहर निकालने के लिए, या उनको अपने घर भारत बुलाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन कावेरी। अब आप बोल रहे होंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है? कई लोगों को अगर नहीं पता है ऑपरेशन कावेरी के बारे में, या सूडान में क्या चीजें चल रही हैं उनके बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूं सूडान में हो क्या रहा है। अब पहले बात करते हैं कि क्यों निकाला जा रहा है, फिर बात करेंगे ऑपरेशन कावेरी। आप सभी को पता चल गया है ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है, एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान ही रखना है। लेकिन सूडान में हो क्या रहा है, किस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और उनको वहां से निकाला जा रहा है। अब मैं बात करता हूं सूडान की। सूडान जैसा कि मैंने बताया अफ्रीका में आपको एक देश देखने को मिल जाएगा। अब सूडान में हो क्या रहा है? सूडान में एक आर्मी चीफ, नाम क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इस वजह से मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, एक कहानी के रूप में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आर्मी चीफ एक सेकेंड, आर्मी चीफ और साथ ही साथ आरएसएफ चीफ, या आप ऐसा कहते हैं आरएसएफ चीफ, या आप ऐसा कहें पैरामिलिट्री। यानी कि मैं बात करूं कि जो सूडान की जो आर्मी चीफ हैं और जो आरएसएफ चीफ, या जिसे बोले पैरामिलिट्री चीफ जो हैं, इनके बीच में आपस में विवाद हो गया है। एक्चुअली सूडान में है क्या? सूडान में डिक्टेटरशिप चल रही थी, अभी तक डिक्टेटरशिप चल रही थी, यानी एक प्रेसिडेंट होता था पर्टिकुलरली और वही सब सारी चीजें संभालता था, कहां पर? सूडान में। लेकिन 2019 में उस प्रेसिडेंट को आर्मी चीफ ने क्या किया? हटा दिया उसके पद से। और वो क्या चाहते हैं? तो सूडान में अब वो चाहते हैं, आर्मी चीफ चाहते हैं कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे, यानी प्रजातंत्र, जो कि आपको अभी भारत में देखने को मिला है। हमारे भारत में आपको प्रजातंत्र देखने को मिलता है, वैसे ही कुछ वो चाहते हैं कि सूडान में हम लाएंगे, सूडान में भी डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र लाएंगे, है ना। के थ्रू फिर जो नेता बनेगा उसके अंडर पे पूरा देश चलेगा, ऐसा कुछ जैसा कि हमारे भारत में जो सिस्टम चल रहा है, सिंपल सी बात है। तो लेकिन इन दो आर्मी चीफ और आरएसएफ चीफ या पैरामिलिट्री चीफ के बीच में विवाद हो गया। क्या विवाद हुआ? इनके बीच में जो विवाद है, ये विवाद है पावर को लेकर, पावर या अथॉरिटी को लेकर। इनका कहना है, इनके बीच में जो विवाद है वो पावर और अथॉरिटी को लेकर है। यानी कि इनका कहना है, आर्मी चीफ का कहना है कि हम सुप्रीम है, और आरएसएफ चीफ या पैरामिलिट्री चीफ का कहना है कि हम सुप्रीम है। सुप्रीम मतलब कि सारी पावर हमारे अंडर होनी चाहिए, आर्मी चीफ कहता है, और आरएसएफ चीफ भी यही कहता है कि सारी पावर हमारे पास होनी चाहिए। इस वजह से दोनों के बीच में
इस वजह से दोनों के बीच में लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो गई, इस वजह से दोनों के बीच में युद्ध होने लगा, दोनों के बीच में एक बैटल होने, लगातार बमबारी चल रही है वहां पर सूडान में इस समय, है ना। स्पेशली बात करें तो सूडान की कैपिटल में ये सारी चीजें होती हैं, हो रही हैं। कैपिटल में, कैपिटल क्या है तो खार्तून इसकी कैपिटल है, खार्तून इसकी कैपिटल है, तो खार्तून में ये सारी चीजें हो रही हैं। इस वजह से इंडिया ने क्या किया है, इस वजह से इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, इस वजह से इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी के तहत जो लोग फंसे हुए हैं सूडान में, क्योंकि वहां लगातार बमबारी हो रही है, लगातार गोलियां चल रही हैं और एक इंडियन की मृत्यु भी हो गई है, इस वजह से इंडियन एम्बेसी जो कि सूडान में है, वहां से ये खबर आई और फिर यहां से हमारे भारत से मदद भेजी गई। ठीक है, एयरफोर्स के थ्रू या नेवी के थ्रू ये मदद भेजी गई और वहां से लोगों को इवैक्यूएट यानी कि सूडान से बाहर निकाला जा रहा है और उन्हें डिफरेंट आसपास की पड़ोसी देश या फिर भारत लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर न्यूज थी ऑपरेशन कावेरी से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि वहां बैटल हो रहा है, वहां स्थितियां अच्छी नहीं है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही। तो सूडान में डेमोक्रेसी आने से रही, क्योंकि आर्मी चीफ और आरएसएफ चीफ के बीच में समझौता होने की अभी उम्मीद दिख नहीं रही है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी आने से रही अभी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग इरेज करते हैं, चलिए पढ़ते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो द नेम फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन, एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा है इन द सूडान, हैज बीन केप्ट ऑपरेशन कावेरी फॉर द सेम पर्पस दैट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी चूज द नेम रेस्क्यू ऑप्शन यूक्रेन ऑपरेशन गंगा। आप सभी को पता होगा यूक्रेन से जब लोगों को रेस्क्यू किया गया था या बचाया गया था, यूक्रेन और रशिया के बीच में जब वॉर चल रहा था, तब जो ऑपरेशन चलाया गया था, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। आपको एज इट इज इन्फॉर्मेशन ये ध्यान रखनी है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, भले अभी तक एग्जाम में ना आया हो सकता है ना आया हो, लेकिन आ सकता है बिल्कुल, तो आपको ध्यान रखना है। अब ऑपरेशन कावेरी जो चलाया जा रहा है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया नेवी और एयरक्राफ्ट के थ्रू चलाया जाए। तो किस एयरक्राफ्ट के थ्रू लाया जा रहा है, तो C-130S एयरक्राफ्ट, और नेवी शिप का नाम क्या है, INS सुमेधा के थ्रू लोगों को या इंडियंस को अपने घर लाया जा रहा है, अपने घर यानी इंडिया लाया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। दो ऑपरेशन का नाम मैंने आपको अभी बता दिया, पहला क्या है, ऑपरेशन कावेरी सूडान से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए या इवैक्यूएट करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑपरेशन इंडिया के द्वारा चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। इंडो रशिया वॉर बोल रहा हूं, सॉरी। जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा था, तो यूक्रेन से भारत के लोग जो फंसे हुए थे, यूक्रेन में भारत के लोग जो फंसे हुए थे, उनको वहां से बाहर निकालने के लिए एक पर्टिकुलर ऑपरेशन इंडिया के द्वारा चलाया गया था जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन गंगा। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर कावेरी की बात करें, कावेरी एक बहुत बड़ी मेजर इंडियन रिवर है जो कि फ्लो करती है कहां, कर्नाटका और तमिलनाडु में ये रिवर फ्लो करती है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सारी ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी, ये कहां की ट्राइबल कम्युनिटी है, कर्नाटका की ट्राइबल कम्युनिटी है, कर्नाटका की ये क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी है। इस पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी की अगर हम लोग बात करें, तो ये पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी किन चीजों में इंगेज है, तो ये पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी जो कि इंगेज है बर्ड कैचिंग में, यानी कि पक्षियों को पकड़ने में, हंटिंग करने में, लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज, जंगलों में रहने में, कहां, इंडिया के। कहां पर्टिकुलर ये कहां की ट्राइब है, तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब है कहां की, कर्नाटका की। आपको एज इट इज ध्यान रखना है। और ये कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हम लोग किसके पूर्वज हैं, तो हम लोग राणा प्रताप सिंह के पूर्वज हैं, ऐसा ये लोग कहते हैं। पर्टिकुलरली 181 मेंबर्स हैं, 81 मेंबर से ज्यादा हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी के, जो कि कर्नाटका में स्टक हैं, जो कि कर्नाटका के स्टक है इन वायलेंस हिट सूडान। ठीक है, तो हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी के लोग कहां स्टक किए गए हैं, सूडान में स्टक हैं, यानी कि वहां पर फंसे हुए हैं हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी के लोग। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको ध्यान रखना है। हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी कर्नाटका की एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि व्यवसाय के लिए या रोजगार के लिए कहां गए थे, सूडान गए थे और वहां पर 181 मेंबर से ज्यादा इस ट्राइबल कम्युनिटी के लोग फंसे हुए हैं। आपको ध्यान रखना है, हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। पर्टिकुलरली आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना जितनी चीजें मैंने आपको बता दी। पर्टिकुलरली ये कहां की ट्राइब है, तो ये शेड्यूल ट्राइब है कर्नाटका की। चलिए बात करते हैं, यही सारी चीजें आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएगी, तो सारी चीजें आप पढ़ लीजिए,
बहुत अच्छी चीज़ है, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखें, बाकी चीज़ें ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा इन्हांसमेंट है हमारे भारत के लिए। इंडिया की पहली वाटर मेट्रो लॉन्च कर दी गई है केरला के कोची डिस्ट्रिक्ट में। केरला के कोची डिस्ट्रिक्ट में इंडिया की पहली वाटर मेट्रो। आप सोच रहे हो, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये इंडिया की पहली वाटर मेट्रो की है, जिसे लॉन्च किया है रिसेंटली किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पहली वाटर मेट्रो, कभी सोचा था वाटर पे भी एक मेट्रो चलाई जाएगी? कभी सोचा था ऐसा? लेकिन आज ये सारी चीजें पॉसिबल हो रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है केरला के कोची डिस्ट्रिक्ट में, केरला के कोची जिले में इंडिया की पहली वाटर मेट्रो। आपको एज इट इज ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रिक बेस्ड हाइब्रिड नाव है, इलेक्ट्रिक बेस्ड हाइब्रिड नाव है, जिसे कहां लॉन्च किया गया है? जिसे लॉन्च किया गया है केरला में। और ये कनेक्ट करेगी 10 आइलैंड को, टोटल 10 आइलैंड को ये कवर करने वाली है। तो एज इट इज इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे, जो कि आपकी हेडलाइन आपकी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी। ये इसको फंड किसने किया है? तो इसे फंड किया है केरला गवर्नमेंट ने और जर्मन कंपनी KfW। तो इन दोनों की मदद से ये इस पर्टिकुलर बोट को तैयार किया गया है। ये इंडिया के टोटल 10 आइलैंड को कवर करेगी, 10 आइलैंड को कवर करेगी पर्टिकुलरली। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल को फ्लैग ऑफ किया है केरला की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस को। केरला की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, जो कि किसके बीच में चलने वाली है? तिरुवनंतपुरम और कसरगोद। ठीक है, कसरगोद के बीच में चलने वाली है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस केरला की। तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखनी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की पहली वाटर मेट्रो कहां लॉन्च की गई है? केरला के कोची डिस्ट्रिक्ट में। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज रिलेटेड टू द इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन फ्रॉम अफगानिस्तान? व्हाट अ क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रश्न से आपके सारे ऑपरेशन इंडिया ने जितने भी ऑपरेशन किए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट है ऑपरेशन दोस्त, सेकंड है ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी या ऑपरेशन देवी शक्ति। इसका जवाब आप कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। ये प्रश्न का जवाब जरूर दीजिए, और अगर आपको नहीं भी पता है तो सर्च करिए, और नहीं भी आप सर्च कर सकते तो एटलीस्ट कमेंट सेक्शन पे बताइए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सारी चीजें बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका जवाब आप जरूर दीजिए, और ये सारी चीजें बिल्कुल, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि अपनी कॉपी में कहीं पर नोट डाउन जरूर करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर द नेशनल क्वांटम मिशन गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है? 2000 करोड़ या 4000 करोड़ या 6000 करोड़ या 8000 करोड़? इसका जवाब आप कहां देंगे? तो इसका जवाब भी आप मुझे कहां पर देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो वो आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का सुझाव है या फिर आप किसी तरह का कुछ अच्छा फीडबैक देना चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।